नमस्ते, आई एम प्रिया गुप्ता। आई वेलकम यू ऑन माई चैनल शिवम डिवाइन टैरोट। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिवम डिवाइन टैरोट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रीडिंग का, वो होने वाला एक खूबसूरत सा टॉपिक, हु विल यू मैरी, मतलब आपकी शादी किससे होगी। इस टॉपिक में मैं एक पूरी सीरीज लाऊंगी। इसमें हम जानेंगे हु विल यू मैरी, उसके बाद व्हेन विल यू मैरी, आपकी शादी कब होगी और आपकी शादी का दिन, और उसके बाद आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 ऑरेंज स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 ये वाइट स्टोन। आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप पहली बार कोई पिका का रीडिंग देख रहे हैं तो आपको 2 मिनट आपको बंद करना है, मेडिटेशन करना है, भगवान जी से प्रे करना है कि आपको सही रास्ता दिखाएं और आपके लिए जो भी ऑप्शन सही है उसके साइड लेकर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन सेलेक्ट किया था, पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। ओके, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनकी शादी किससे होगी, हु विल दे मैरी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स हेल्प मी टेल पीपल हु चूज पाइल नंबर 1, उनकी शादी किससे होगी। Tell me who will पाइल नंबर 1 मैरी, पाइल नंबर 1 वाले की जिनसे शादी होगी वो कौन होंगे। तो हमारे पास जो कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके जो साइन हो सकता हो, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं ये। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट। तो जिन्होंने भी ये वाली पाइल सेलेक्ट की है उनके लिए जो मुझे साइन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, या फिर आप पाइसिस हो सकते हैं और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपकी ये सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये साइन हो सकते हैं, या फिर आपके चार्ट में है ये प्रोमिनेंट, इनका जो प्लेसमेंट है बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। और डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 8, 17, 26, 6, 15, 24, 12, 3, 30 और 22, 11 ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस में ये साइन हो सकते हैं। तो आपकी शादी किनसे होगी। आपकी शादी, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके लाइफ में ये पर्सन ऑलरेडी है या आप इस पर्सन को जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप इन पर्सन से अभी नहीं मिले हैं तो बहुत ही जल्दी आप मिलने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी को नहीं जानते हैं, ऐसे पर्सन को जिनके लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जिसके लिए आप बहुत अट्रैक्टेड होंगे, जिसके लिए। और यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ऐसा लग रहा है लव मैरिज होने वाली है आपकी पाइल नंबर 1। और डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में हैं, जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप रिलेशनशिप में हैं।
आपकी लाइफ में कोई बहुत सारे, फॉर द मेजोरिटी ऑफ पीपल मुझे ये फील हो रहा है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या आप ऐसे मतलब आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जिनके साथ ही आप शादी करना चाहते, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके दिमाग में, आपके माइंड में चल रहा है। तो देखिए जजमेंट का कार्ड, उसके बाद ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है, बट आपकी जो है अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप लोग किसी रीज़न से सेपरेशन चल रहा है और जिसके कारण से आप लोगों की अभी बात नहीं हो रही है। बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपका जो है कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट होगा और आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी और आप लोग वापस से रिलेशनशिप में आएंगे और दोबारा से आपकी जो है अच्छे से बात होने लगेगी, आपकी बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होगी और आपकी शादी उन्हीं से होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है कि मैं सिंगल लोगों के लिए बता दूं, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो देख सकते हैं कि आपसे मैच होता है या नहीं। आपकी जो वाइफ होंगी या आपके जो हस्बैंड होंगे वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होंगी, काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी, अपना बहुत ख्याल रखती होंगी, बहुत केयर करती होंगी अपनी, पर साथ ही साथ वो बहुत ही एम्बिशियस होंगी, वो अपने दिमाग से ज़्यादा सोचती होंगी, वो उनके लाइफ में ना चीज़ें फिक्स है कि उनको क्या कैसे करना है, उनको क्या करना है अपनी लाइफ में, उन्हें सब कुछ पता है। वो एकदम क्वीन की तरह होंगी, वो किसी की मतलब वो सुनती सबकी होंगी, सबसे सलाह लेती होंगी, पर वो करती अपना होंगी। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन है। मुझे ऐसा वाइब्स आ रही कि हो सकता है कि ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या फिर किसी ऐसे फील्ड में हो सकते हैं। ये जिस भी फील्ड में होंगे उनका जो है अपनी फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत फेमस होंगे, वो जो भी काम करते होंगे उस फील्ड में वो है काफ़ी वेल नोन होंगे। और दूसरा चीज़ इस पर्सन की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ये लोगों से बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो आपका रिलेशनशिप है वो एंजल्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गॉड उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और मुझे अगर मैं लुक्स की बात करूं तो जो लुक्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपकी जिनसे भी शादी होगी उनका जो स्किन टोन होगा वो व्हीटिश होगा, व्हीटिश टू फेयर होगा। और अगर वो लड़के हैं, अगर वो लड़की है तो उनकी जो स्किन टोन है वो व्हीटिश होगी, पर वो काफ़ी खूबसूरत होंगी। और अगर वो लड़के हैं तो उनका कलर जो है फेयर हो सकता है। अगर वो लड़की हैं तो उनकी जो हेयर लेंथ होगी वो शॉर्ट टू मीडियम लेंथ होगी। और अगर वो लड़के हैं तो उनके बाल ब्राउन कलर के हो सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं। अगर लड़की है तो उन्होंने अपने बालों को जो है, अपने हेयर्स को जो है हाईलाइट कराया होगा। और उन्हें फैंसी ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद होगा और अपने आप को एकदम अप टू डेट रखना, फैशनेबल रखना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। पाइल नंबर 1। और आइज का कलर जो मुझे लग रहा है यहाँ पे वो है डार्क ब्राउन का कलर हो सकता है। और हाइट, अगर वो लड़की हैं तो उनकी हाइट टॉल होगी, और अगर वो लड़के हैं तो उनकी हाइट जो है मीडियम हो सकती है। मीडियम इन द सेंस 5'8" to 5'9" की हाइट हो सकती है उनकी। और अगर वो लड़के हैं तो 5'5" से ज़्यादा ही होगी उनकी हाइट, 5'5" अबव होगी। और बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। अगर अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आया है, अभी अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जल्दी ही ये पर्सन आने वाले हैं। या फिर मुझे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं और इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपकी फैमिली के आपका जो है फैमिली स्टेटस में जो है डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली एग्री नहीं करी जिस कारण से अभी आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है। बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको विक्ट्री मिलेगी और आपका जो है दोबारा बात होगी। चलिए इन कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी शादी किन से होगी। प्लीज़ भगवान जी बताइए। तो हमारे पास है सन का कार्ड। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स बताइए कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 से लेके उनकी शादी किससे होगी। Wow, the sun and the moon, divine feminine and divine masculine card, king and queen। तो डेफिनेटली आपकी जिनसे भी शादी होगी
वो काफ़ी आपके काउंटर पार्ट होंगे और आप दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट आपका बिहेवियर होने वाला है। फाइल नंबर 1, मतलब एक को जो चीज़ें पसंद होंगी वो दूसरा एकदम कम्प्लीटली अपोजिट होगा उससे। और अगर मैं आपके पार्टनर के नेचर की बात करूं तो उनका नेचर ऐसा है कि सबके साथ जल्दी से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और एक तरीके से उनमें लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है, बट उनका जो ईगो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। एक ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, उनका ईगो हर चीज़ में बीच में आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। बट पर ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनका जो मन है बहुत इमोशनल पर्सन है, लेकिन उनका जो है मन वो फ्लक्चुएट होते रहता है। और ये जो पर्सन है शिव जी के बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन को जो है योगा करना, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं इनकी करियर फील्ड की बात करूं तो ये पर्सन जो है मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर या मेडिकल फील्ड से होंगे, या फिर मतलब ये डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर इनकी कोई फार्मेसी वगैरह हो सकती है, और या फिर ये पर्सन जो है गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, किसी हाई पोस्ट पर हो सकते हैं। और डेफिनेटली अगर ये पर्सन बिजनेस करते हैं तो कोई विमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट का उनका कोई शॉप हो सकता है, विमेन क्लोथिंग या फिर विमेन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो भी विमेन से रिलेटेड बिजनेस होते हैं उनमें जो है इनका बिजनेस हो सकता है। और एम्प्रेस, तो ये पर्सन जो है आपको बिल्कुल एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट करेंगे और आपसे बहुत प्यार करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको अपनी एम्प्रेस बना के रखेंगे। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बहुत केयर करेंगे, आपको सारी सुख सुविधा इज्जत प्यार सब कुछ मिलेगा इन पर्सन से। और अगर आप अपनी वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी वाइफ आपकी बहुत केयर करने वाली होंगी, आपको बहुत प्यार करेंगे और आप जो है उनको बहुत इज्जत करेंगे। फाइल नंबर 1, तो चलिए देखते हैं लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। प्लीज एंजल्स, आर्कएंजल्स, हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु चूज फाइल नंबर 1 कि उनके लिए क्या रीडिंग है आपकी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स। बट डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनको गुस्सा बहुत आता होगा, वो बहुत सॉफ्ट पर्सन होंगे, वो उनके दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रहता है, बट डेफिनेटली उनके गुस्से की प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, आपके पर्सन को योगा पसंद होगा। योर लाइफ इज एनहेंस्ड बाय योगा, स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइजिंग। तो आपके पर्सन को जो है योगा करना बहुत पसंद होगा, या भी ऐसी कोई एक्सरसाइज जो स्पिरिचुअल होती है, जो हमें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती है, ऐसी एक्सरसाइज करना उन्हें पसंद होगा। और फैमिली, लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे। टाइम पे घर आना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली को टाइम देना, उनके साथ बहुत घुल मिल के रहना, एक बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन होंगे। मुझे ऐसा लगता है आपकी शादी के बाद 2 बच्चे होने वाले हैं, एक लड़का और एक लड़की, और आप दोनों बहुत खुश होंगे शादी के बाद, और बहुत अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी आपकी, काफ़ी हैप्पीनेस होगी आपके मैरिड लाइफ में और काफ़ी पॉजिटिव मैरिड लाइफ रहेगी। एनर्जी हीलिंग, योर नेचुरल एनर्जी हीलिंग एबिलिटीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या फिर वाइस वर्सा आप हो सकते हैं, ये कि आप लोग हीलर हो सकते हैं, फिर आपके पार्टनर जो है वो हीलर हो सकते हैं। आप में एक नेचुरल एबिलिटी है कि आप लोगों को अपने वर्ड से, अपने बातों से हील करते हैं, जो मुझे यहाँ पे आपके लिए फील हो रहा है। तो डेफिनेटली आपकी जो बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव मैरिड लाइफ रहने वाली है, एक हैप्पी मैरिड लाइफ रहने वाली है। फाइल नंबर 1, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजनेट की, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 2 जिसने भी सेलेक्ट किया था, उनके कार्ड्स क्या आते हैं।
जिन्होंने भी ये ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। Please, angels, archangels, and God help you to help people who choose pile number 2. He who will they marry? Please, angels, archangels, and God help you to help people who choose pile number 2. उनकी शादी किससे होगी? Wow, beautiful cards. Who will they marry? Please, archangels, angels, spirit guides, बताइए कि जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया उनकी शादी किनसे होगी। वाओ, 10 of cups. Please, spirit guides, help me to help people who choose फाइल नंबर 2, उनकी शादी किनसे होगी। ओके, तो जिसने भी फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए जो मुझे यहाँ पे साइन नज़र आ रहे हैं वो ये कि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, आपका बॉटम ऑफ द डेक था स्ट्रेंथ कार्ड और उसके जस्ट बाद है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 8, 16, 27, 26, 17, 10, 19, 28 एंड 1, 2, 11, 20। और देखिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। 9, 27, 18 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपके पार्टनर की। देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 कार्ड है जिसमें 8 और 8 लिखा है और आने वाला जो टाइम है हमारा जो साल में एक बार आता है जिसे हम लायंस गेट पोर्टल कहते हैं, जिसमें 8 और 8 होता है, मतलब 8 डेट को 8 मंथ को ये पोर्टल हमेशा खुलता है। तो आपके रीडिंग में 2 बार 8 आया है, तो डेफिनेटली एंजल्स आपको मैसेज सेंड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर। मे बी आप अगर सिंगल हैं करेंटली आप और आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है और आप शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल रहा है जैसे जिनसे आप शादी करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं उस चीज़ को लेके कि आपके लिए आपके मन का इंसान जो है मिल नहीं रहा है, या फिर आपको आप जैसे इंसान से शादी करना चाहते हैं वैसे इंसान आपको मिले नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं और आप उस चीज़ को लेके जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं होगी नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, या फिर मानेंगे या नहीं मानेंगे। और आप में से कुछ लोग जो हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली इश्यूज हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे आने वाले टाइम में। डेफिनेटली आपकी विश कम ट्रू होगी, आपकी 9 ऑफ कप्स जो है 10 ऑफ कप्स में कंप्लीट होंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपकी फैमिलीज भी मान जाएंगी और सॉरी आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। पाइल नंबर 2, और जो भी आप सोच रहे हैं ना ये आपके दिमाग में, रियलिटी में नहीं है, क्योंकि जो सॉर्ट्स की एनर्जी होती है वो थिंकिंग की एनर्जी होती है। हम कहीं ना कहीं अपने माइंड में जो है क्लियर नहीं होते हैं, उस चीज़ की एनर्जी का कार्ड है मेरे लिए ये। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हैं, बट आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं ये जो 8 का नंबर है वो आपको ये कहना चाहता है कि इस एनर्जी को पीछे छोड़िए, इस चीज़ से बाहर निकलिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। अपने पास्ट को पीछे छोड़िए डेफिनेटली और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए। आप में से कुछ लोगों का जो है ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, बहुत पेनफुल, या फिर आपका कोई ऐसा
फेल्ड रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, जिसके कारण से आप लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों पे जल्दी से घुल मिल नहीं पाते हैं। तो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं आपके इस वाले पाइल से, तो डेफिनेटली सबके लिए डिफरेंट होगा। और जो लोग सिंगल है वो परेशान है शादी के लिए, कैसा लड़का मिलेगा आपको, तो आपको ओवर थिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी ये खेल है आपकी ओवर थिंकिंग का है। और आप में से कुछ लोग जो है पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ट झेला है, बहुत ज़्यादा पेन झेला, जिसके कारण से वो लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। बट आपको इस चीज़ के लिए, और जो लोग हैप्पी रिलेशनशिप में उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो उनके माइंड में कि आपकी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, ऐसा वैसा, ये जो सारी चीज़ें आपकी सोच में है। और इस चीज़ को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि एक ही कार्ड आया है हमारे पास ये, और ये आपको बता रहा है कि ये आपको पास्ट में छोड़ना है, ये आपको पीछे छोड़ना है। क्योंकि दो हमारे पास एसेस कार्ड है, मतलब दो हमारे पास एस कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये जो कार्ड्स है वो हमें बताते हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, और जल्दी ही आपकी शादी होगी। 10 ऑफ कप्स फुलफिलमेंट होंगे आपके। और अगर बात करूँ मैं सिंगल्स की, जो लोग सिंगल हैं अभी और अभी अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिले हैं, तो डेफिनेटली बहुत चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, और बहुत अच्छी मैरिज होगी आपकी, काफ़ी हैप्पी मैरिज रहने वाली है। और आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप होने वाला है एक दूसरे के लिए। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, आप लोगों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन होगा, फिजिकल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे भी। जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन जो है आपकी विश कम ट्रू है। और बट बस आपको जो है इस पीरियड से बाहर निकलना, क्योंकि जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये भी हमें यही बताता है कहीं ना कहीं। देखिए लायंस गेट की मैं बात कर रही थी, 8 एंड ये जो कार्ड है वो लियो का कार्ड है। तो डेफिनेटली जब जो सन है वो लियो में जाता है तो उसे लायंस गेट पोर्टल कहते हैं। तो भगवान जी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले जो टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जहाँ पे आप दोनों पहले एक दूसरे को पसंद करेंगे, और आप अपनी फैमिलीज को ये बात बताएंगे, और आपकी फैमिलीज डेफिनेटली एग्री हो जाएंगे, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और आपके जो पर्सन हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपकी शादी किससे होगी, तो आपकी शादी ऐसे पर्सन से होगी जो बहुत ज़्यादा एक पीसफुल पर्सन होंगे। उनका जो नेचर है वो काफ़ी पीसफुल नेचर होगा, काफ़ी शांत स्वभाव के पर्सन होंगे, लेकिन उनमें फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। वो काफ़ी पैशनेट होंगे अपने करियर को लेके, अपने काम को लेके, साथ ही साथ उनके लाइफ में जो लोग हैं उनके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहना, अपनी फैमिली से प्यार करना, या फिर आप उनके जो दोस्त हैं उनके लिए हमेशा खड़े रहना, सबको सपोर्ट करना, सबको साथ लेके चलना। ऐसी वाइब्स आ रही है जो मुझे इस वाली पाइल से। और आपको लेके भी आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, बट टाइम टू टाइम आपके लाइफ में ऐसा भी टाइम आएगा जब आपके पर्सन को जो है करियर और आपके बीच में जो है उनको जगल करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा उनके साथ जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपके पर्सन को जो है रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और मुझे जो अभी मैसेज चैनल टू एडजस्ट कि आपकी जो पार्टनर है वो स्टॉक मार्केट में हो सकते हैं, या फिर मुझे जो वाइब्स आ रही है वो प्रॉपर्टी एजेंट, कुछ ऐसे वाली वाइब्स आ रही हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। तो ये आपके पार्टनर के वर्क फील्ड हो सकते हैं डेफिनेटली। और आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी, आपके पास एक बहुत सुंदर घर होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के घर के पास जो है गार्डन हो सकता है बहुत सुंदर सा, या आपके घर पे होगा, या घर के पास में ही आपके बहुत करीब में एक बहुत प्यारा सा गार्डन होगा। और आपके जो 2 बच्चे होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से आपके लाइफ में पहले आपका बेटा होगा, और वो आपकी जो बेटी होगी वो आपके बेटे से छोटी होगी। तो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पर्सन की जो हाइट है, लड़की है तो भी और लड़के हैं तो भी, उनकी जो हाइट है वो मीडियम होगी। और आप अगर अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी वाइफ के जो हेयर्स है वो लॉन्ग होंगे, काफ़ी सुंदर बाल होंगे उनके, काफ़ी खूबसूरत बाल होंगे। उनके जो हेयर का कलर है वो ब्लैक हो सकता है, हस्बैंड है तो भी और वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी उनके जो बालों का कलर है ब्लैक हो सकता है। उनकी आइज़ का जो कलर है मुझे लग रहा है कि हेज़ल होगा या फिर ब्लैक हो सकता है। और ये पर्सन जो है काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है जो मुझे फील हो रहा है।
और आपकी विश कम ट्रू है डेफिनेटली। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, जिनके साथ आप लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो है उन पर्सन से शादी हो सकती है, उनके साथ आपकी रिश्ता पक्का हो सकता है कि आपको जो पर्सन पसंद आए, आपकी फैमिली भी उनको पसंद कर ले और आप लोगों की शादी हो जाए। और जो लोग ऑलरेडी किसी हैप्पी रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली यस यस यस, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी जो है इनसे ही होगी। और अगर आप अभी तक अपने पार्टनर से नहीं मिले तो बहुत जल्दी, मुझे आप में से लोगों को लग रहा है कि 1 महीने से लेके 1 साल के बीच में आपके लाइफ में ऐसे पर्सन आने वाले जिनसे आपकी शादी हो सकती है। पाइल नंबर 2। और करियर की बात करूं तो आपके पार्टनर जो हैं सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं, मिलिट्री, पुलिस, या फिर एयरफोर्स वाली वाइफ्स आ रही है मुझे। फाइल नंबर 2 आपके लिए। और देख लेते हैं इन कार्ड से। द स्टार, फिर से विश कम ट्रू का कार्ड। डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके विश कम ट्रू होंगे। डेथ का कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी टाइप की कोई रिलेशनशिप को एंड कर रहे होंगे, या फिर आपने जो पास्ट में पेन झेला है उसको आप कंप्लीटली पीछे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और फिर जो है ये आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे। और कुछ लोगों के लिए कोई सिचुएशन हो सकती है कि आप कोई ऐसा पीरियड में होंगे जहाँ पे आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप उस प्रॉब्लम को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। डेथ का कार्ड जो है यही बताता है। या फिर आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है वो कभी अभी किसी बहुत बड़े मेजर करियर चेंज से गुजर रहे हैं, और जब वो आपसे मिलेंगे तो वो इस चेंज से को मतलब वो चेंज उनकी लाइफ में हो चुका होगा। और फाइल नंबर 1 के लिए भी एम्प्रेस का कार्ड आया था और आपके लिए भी एम्प्रेस का कार्ड आया। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है आपकी बहुत केयर करेंगे। अगर आप अपनी वाइफ के लिए ही रीडिंग देख रहे हैं तो आप अपनी वाइफ की बहुत केयर करेंगे, आप उनका बहुत ख्याल रखेंगे, उनको बहुत इज्जत देंगे और उनको बहुत खुश रखेंगे। और अगर अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो डेफिनेटली आपको एक एम्प्रेस बना के रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे आपका और आपकी बात मानेंगे। आपको हर डिसीजन जब लेंगे तो आपसे पूछ कर लेंगे। फाइल नंबर 2 देख लेते हैं इन कार्ड से आपके लिए क्या आता है। आर्टिस्ट, तो डेफिनेटली आप में से जो कुछ लोग हैं उनके पर्सन जो है आर्टिस्ट हो सकते हैं। मे बी आपके फ्यूचर स्पाउस जो है पेंटर हो सकते हैं, या फिर फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, या फिर सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं किसी टाइप की। IAS IPS वाइब्स आ रही है मुझे, क्या IAS हो सकते हैं आपके पर्सन। लीडरशिप, डेफिनेटली टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, तो आपके जो पर्सन है वो लीडर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत मैरिड लाइफ मुझे आपकी यहाँ पर दिख रही है। टीचिंग, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचिंग फील्ड में हो सकते हैं। और वो लोगों को, या फिर वो एक ऐसे पर्सन है जहाँ पे लोग उनसे जो है नॉलेज गेन करना चाहते हैं। फाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपसे रेजनेट की, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तो ये थी पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। देख लेते हैं कि पाइल नंबर 3 के कार्ड्स क्या कहते हैं। हु विल दे मैरी। तो जिसने भी ये वाइट कलर का स्टोन चूज किया था, ये उनकी रीडिंग है। प्लीज एंजल्स, आर्कएंजल्स एंड गॉड हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु चूज पाइल नंबर 3। हु विल दे मैरी, उनकी शादी किनसे होगी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स बताइए कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनकी शादी किनसे होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
5 of Swords, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनकी शादी किनसे होगी? 3 of Swords, लॉट ऑफ एयर एनर्जी। आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं या फिर आप एयर साइन हो सकते हैं। फाइल नंबर 3, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या फिर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। 3 of Cups, मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को 333 दिख रहा होगा बहुत ज्यादा। Please angels, archangels and God help me to help people choose pile number 3. ओके, तो जिसने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है ये उनकी रीडिंग है। ओके, तो जिसने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस में हो सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे नजर आया 5, 14, 23, 3, 12, 30, 4, 13, 22। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके सन, मून, राइजिंग, वीनस में जो है ये साइन हो सकते हैं। और बात करूं आपकी रीडिंग तो हु विल यू मैरी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जिनसे भी शादी होगी उनका पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक झेला होगा, उन्हें लोगों ने चीट किया होगा बहुत ज़्यादा, उन्हें धोखा दिया होगा, उन्हें तकलीफ पहुंचाई होगी, उन्हें बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनके जो भी पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं वो फेल रहे हैं, उन्हें किसी भी पास्ट रिलेशनशिप में जो है सक्सेस नहीं मिली है। लोग उन्हें डेफिनेटली धोखा देते हैं और उनको छोड़कर चले जाते हैं, और वो अब उनका जो है रिलेशनशिप्स पर से भरोसा जो है कम्प्लीटली उठ चुका है। और इस वाली पाइल के लिए जो मुझे वाइब्स आ रही है वो अरेंज मैरिज वाली आ रही है कि आपकी जो है अरेंज मैरिज होने वाली है आने वाले टाइम में। और आप में से कुछ लोग जो हैं, या फिर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में जहां किसी ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको बिट्रेड किया है पास्ट में, और आपको बहुत धोखे मिले हैं आपके पास्ट रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को जो है पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी इनसे शादी नहीं होगी। जो मुझे चैनल हो रहा है मैसेज, आई एम सॉरी टू से दिस, बट जो कार्ड्स कहेंगे वो मुझे बोलना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के साथ रिलेशनशिप में हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपको उस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म करना होगा और अपने लाइफ में मूव फॉरवर्ड करना होगा, क्योंकि आपकी जो मैरिज होने वाली है वो डेफिनेटली 98% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो है अरेंज मैरिज होगी। और काफ़ी अच्छी मैरिज रहने वाली है आपकी जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग पर्सन होंगे, और उन्होंने अपने लाइफ में अपने हार्डवर्क से सारी चीज़ें अर्न की होंगी। और डेफिनेटली आप दोनों ने ही अपने लाइफ में जो है बहुत हार्ट ब्रेक्स झेले हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को इमोशनली धोखे मिले हैं, और आपकी जो है अरेंज मैरिज की वाइब्स आ रही हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो है एज गैप होने वाला है, एटलीस्ट मिनिमम 5 इयर्स का जो है आपका गैप हो सकता है। और आपके पर्सन की पर्सनालिटी की बात करूं मैं तो डेफिनेटली वो एक ऐसे पर्सन है जो बहुत मतलब उन्होंने जो एक बार कह दिया बस वही होगा, वो किसी की नहीं सुनते होंगे, और उनका जो एटीट्यूड है एक एम्परर की तरह होगा, मतलब उनका ही घर में जो है राज चलेगा, और हर जगह पे जो है उनकी ही चलती है, और लोग उनकी बात मानते भी हैं, लोग उनकी बातों को फॉलो भी करते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चलाना चाहते हैं, बट लोग उनकी बातों को सुनते भी, क्योंकि वो एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। जिस भी फील्ड में वो बिलोंग करते हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। अपने घर में लोग जो है उनको बहुत इज्जत देते हैं और उनकी बात को मानते हैं। और अगर बात करूं तो मुझे ऐसे मैसेज चैनल हो रहा है
कि आपकी जिनसे शादी होगी इनके थोड़े बहुत ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, और अगर वो लड़के हैं तो डेफिनेटली उनके जो है कुछ ग्रे हेयर्स हो सकते हैं। अगर वो लड़की हैं तो उनके जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग होंगे और ब्लैक कलर के होंगे। और आपकी जिनसे भी शादी होगी वो मुझे लग रहा है मोस्टली वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती होंगी, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते होंगी। और अगर बात करूं अगर मैं आपके पार्टनर की, पर उन्हें पार्टी करना बहुत पसंद होगा, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, उनके साथ मस्ती करना, घूमना, पार्टी करना उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। उनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे उनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होगा। तो डेफिनेटली जब आपकी शादी हो जाएगी तो वो आपको अपने फ्रेंड सर्कल से इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपको अपनी सब पार्टीज़ में लेकर जाएंगे और आप भी उनके साथ काफ़ी इंजॉय करेंगे। इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा सीरियस हो सकता है, फन लविंग होंगे, लेकिन जब काम के टाइम पे काम और फन के टाइम पे फन, मतलब जब मस्ती करें तो मस्ती करेंगे, अदरवाइज उनका जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जो हाइट है टॉल होगे, अगर वो लड़की है तो भी और लड़के तो भी उनका जो हाइट है वो टॉल होगा और अग्रेसिव नेचर होगा उनका, और काफ़ी फ्रेंडली पर्सन होंगे, लेकिन वो लोग उनकी बहुत इज्जत करते होंगे, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी होंगे वो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है या तो वो किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पर होने वाले हैं, काफ़ी हाई पोस्ट पर होंगे। और अगर या फिर उनका जो है खुद का बिजनेस हो सकता है, वो उनका जो बिजनेस है उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी होंगे। और अगर आप अपनी वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, मे बी उनका ब्यूटी पार्लर का बिजनेस हो सकता है, जो मुझे वाइफ्स आ रही हैं। अगर आप अपनी वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो पर्सन है वो बिजनेस वुमेन हो सकती है और उनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। और देख लेते हैं इन कार्ड्स से कि आपके लिए ये कार्ड्स जो हैं क्या कहते हैं। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एज गैप होगा, बट आप लोगों के लिए ये एज गैप उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सोच मिलती होगी, आप लोगों की सोच बहुत हद तक मिलती होगी और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते होंगे। पाइल नंबर 3, तो द वर्ल्ड का कार्ड है हमारे पास। तो द वर्ल्ड का कार्ड जो है कहीं ना कहीं इसमें देखिए, इस कार्ड में लोटस बना हुआ है, तो लोटस पे हमेशा हम गॉडेस लक्ष्मी को भी देखते हैं कि वो भी लोटस के ऊपर बैठती हैं। तो डेफिनेटली गॉडेस लक्ष्मी को जो है हम अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होगी इन पर्सन की, बहुत अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते होंगे ये, मे बी इनके पास ये फाइनेंशियली साउंड पर्सन होंगे और काफ़ी रिच पर्सन से आपकी शादी होने वाली है। आपका इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। द डेविल, डेफिनेटली आप लोगों को पास्ट की एनर्जी को पीछे छोड़ना है, जो भी आपके साथ हुआ उसको अपने लाइफ में आने नहीं देना। और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है कोडिपेंडेंसी कभी कभी होगी, या फिर जो मुझे यहाँ पे वाइफ्स आ रही हैं। और बट आपके जो पार्टनर है, डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं इंटीमेसी को भी शो करता है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी खूबसूरत इंटीमेट रिलेशनशिप होगा और बहुत अच्छा होगा। बट टाइम टू टाइम आपको देखना है इस चीज़ का कि कहीं लोग आपको आपके रिलेशनशिप को देखकर जेलस होंगे। आपका रिलेशनशिप इतना प्यारा होगा, इतना खूबसूरत होगा कि आपके जो रिलेशनशिप है वो लोगों की जो है जेलसी अट्रैक्ट करेगा, और इससे आपको बच के रहना है। लोगों की इविल आई से आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है, और डेफिनेटली आप करेंगे भी। तो आपको देखना है अपने आसपास कि आपके लोगों को सेलेक्ट करके क्या, अगर आपको कोई आपके रिलेशनशिप के लिए भड़काता है तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल भी उनकी बातों में नहीं आना है और बहुत पोलाइटली अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना है। और जो वर्ल्ड का कार्ड है वो डेफिनेटली कंप्लीशन को बताता है, तो ये जो रिलेशनशिप होगा काफ़ी फुलफिल्ड रिलेशनशिप होगा आपके लिए। Pile number 3, please angels, archangels and God help me to help people who choose pile number 3.
कि उनकी शादी किससे होगी। बहुत सारे कार्ड्स के लिए सेकंड फ्रेंड्स। प्लीज स्पिरिट गाइड्स बताइए कि जिन्होंने फाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनकी शादी किनसे होगी। हमारे पास है टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। मतलब आप अगर दुखी हैं, आपको तकलीफ हो रही है, आप हर्ट हैं, तो आपको हर्ट नहीं होना है, आपको भगवान जी से प्रे करना है, उनसे आपको प्रार्थना करनी है। आप जिन पर भी बिलीव करते हैं वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। देखिए ये जो पर्सन के पास है एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, बट इसके जो है हाथ बंधे हुए हैं और इसको भेड़िया लगेंगे, तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं खुद को बांध रखा है उस पेन में। उस पेन को रिलीज कीजिए। डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन गॉड आपके साथ है, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपको उसको देखने की जरूरत है। बॉडी वर्क, तो आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हो सकते हैं उनका खुद का, मुझे ऐसा लग रहा है, जिम का बिजनेस होगा और वो काफ़ी फिटनेस फ्रीक पर्सन होंगे, काफ़ी बॉडी शॉडी होगी उनकी और काफ़ी जिम वगैरह जाना उन्हें पसंद होगा, काफ़ी फिटनेस फ्रीक होंगे वो। और crystals, your connection to crystals and gemstone is a channel for healing energy। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हो सकते हैं उनका कोई जो बिजनेस हो सकता है ज्वेलरी से रिलेटेड हो सकता है। आई एम हियरिंग ज्वेलरी शॉप हो सकती है, जेमस्टोन से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। और आप अगर अपना चार्ट दिखवा सकते हैं किसी को तो प्लीज़ आपका चार्ट दिखवा के, शायद एंजल्स का ये भी मैसेज हो सकता है कि अगर आपको कोई स्टोन, आपने क्रिस्टल वगैरह पहनने से आपको लाभ होगा और आपको जो है अपनी क्रिस्टल हीलिंग करानी चाहिए कहीं ना कहीं। और जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स help me to help people who chose file number 3 justice। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं वो जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे वो जस्टिस वगैरह। हाँ, मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जज हो सकते हैं या फिर लॉयर हो सकते हैं। उनका खुद का जिम का बिजनेस हो सकता है, या फिर अगर वो लेडी हैं तो कोई ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड बिजनेस करती होंगी, या फिर आपके पार्टनर का जो है ज्वेलरी शॉप हो सकता है, जेम स्टोन का वो जो है बिजनेस करते होंगे, जो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। फाइल नंबर 3 आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजनेट की होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आया फिर रेजनेट की तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, आई शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।